10 बच्चों की मां फौजिया जिसकी उम्र 50 साल थी, उसको रियाज नामी शख्स ने पहले अगवा किया और उसके बाद तकरीबन 3 दिन उसके ऊपर तेज़ाब डालता रहा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਧਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त हम मानावाला में मौजूद हैं जहां पे एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। 10 बच्चों की मां फौजिया जिसकी उम्र 50 साल थी, उसको रियाज नामी शख्स ने पहले अगवा किया और उसके बाद तकरीबन 3 दिन उसके ऊपर तेज़ाब डालता रहा और मुसलसल तेज़ाब डालने से यकीनन उसका पूरा जिस्म झुलस गया और उसके बाद उसको फांसी का फंदा भी डाला और बिल आखिर जो फौजिया है 10 बच्चों की मां, उसकी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया और तकरीबन 3 दिन बाद जो लाश है वो बरामद हुई और आप यकीन मानिए कि वो लाश देखने के काबिल नहीं थी। हम हैरान होते हैं कि या तो जो मुलजिम हैं वो बेखौफ हैं, उनको कानून का डर नहीं, उनको पुलिस का डर नहीं, या हमारी रियासत कमज़ोर है जो दिन दहाड़े और बाआसानी ऐसे बड़े जुर्म वो कर जाते हैं। उनके दामाद हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया के, उनके शोहर हैं, उनकी बेटियां हैं। इनसे पूछते हैं क्या हुआ था और क्या सारा वाक़या था। आप ये बताइएगा, फौजिया उनके 10 बच्चे थे, ऐसे ही है? हाँ जी। उनका कत्ल कैसे हुआ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਾੜਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ। बेटियां किससे नाराज़ थी? ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਫੌਜੀਆ ਦੀ। ठीक है। ਫੌਜੀਆ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ये जो रियाज था मुलजिम, ये उसने हरकत की? हाँ, उसने हरकत की। अपनी बेटी के साथ बात कर लो, लेकिन उन्होंने गल की उस तो बाद उन्होंने मार दिता। सानू इस चीज़ का भी नहीं पता कि किदों मारी है किदों नहीं मारी। अच्छा, आप ये बताइएगा, रियाज और फौजिया का कोई ताल्लुक तो नहीं था आपस में? नहीं, इतना गहरा तल्लुक कोई इस किस्म का कोई काम नहीं था। गहरे से क्या मुराद है? कोई इस किस्म का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा, आपने वीडियो से पहले भी बताया था, इंटरव्यू से पहले, कि कुछ पैसों की लेन देन थी? हाँ जी, पैसे सी, लेकिन वो भी बरादरी सी। इन्होंने कोई पैसे दिते सी उन्होंने हधारे करके, लेकिन उस दी बना दे उत्ते उस बंदे ने इन्हां ते जोर जमाई करदा सी। ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है। तो ये बताइए कि रियाज का ताल्लुक, यानी कि इस घर में उसका आना जाना या उसका जो भी लिंक था इस घर में, वो कितनी देर से था? काफ़ी देर से ज़्यादा, लेकिन रिश्तेदार था। ये रिश्तेदार था, जिस तरह के फैमिली एक दूजे के चाचे बाबे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। लेकिन वो साडा मसलन कि कोई मरग हो जाती सी या कोई ब्याह शादी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ नहीं सी है रिएक्शन के ਜਿਹੜਾ मसलन कि डेली आन जान ठीक थी। है। जो फौजिया के शोहर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे, आपकी किस वजह से अपनी बीवी से लड़ाई थी? ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ठीक है, भी पैसे क्यों देते हैं इन्होंने तारे। ठीक ठीक है। नहीं, असल में सोचने वाली बात यह है, फौजिया ने रियाज को पैसे दिए थे? हाँ जी। अच्छा, कितने पैसे थे? हैगा सी 1,20,000 रुपया। और फौजिया का मुतालबा था कि उसे पैसे वापस किए जाए? हाँ जी। इस बिना पे कत्ल किया? हाँ जी। ठीक है। आप ये बताइएगा, इंसाफ के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी बीवी है, गो कि आपकी उनसे बोलचाल नहीं भी थी, तो आपको इंसाफ चाहिए? हाँ जी, सानू इंसाफ चाहिए हैगा जी। उन्हें मूँह ते तेजाब पाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। फांसी भी गले फंदा पा के मारी हैगी। ठीक है, प्यार भी दिता है तेजाब। ठीक है, इस वजह तो असं इंसाफ चाहिए सानू। ठीक है। फौजिया की जो बेटियां हैं उनसे बात करते हैं।
आखिरी बात फौजिया ने उनसे क्या कही थी। यकीनन ये बड़ी दिल खराश बात है कि माँ को आखिरी आवाज़ माँ की औलाद सुने, तो कैसे औलाद पे गुजरी होगी उस वक्त जब उन्हें पता चला होगा कि हमारी माँ का आखिरी टाइम है। बेटा आप ये बताइएगा, आखिरी दफ़ा जो आपकी वालदा हैं उन्होंने क्या बात की थी आपसे? उन्होंने बात ये की थी कि मुझे ये मारने की धमकी दे रहा है कि आप ना कुछ करो, लेकिन वो हम इतनी दूर बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं सके। और ये है कि उन्होंने धमकी इसी तरह की लगाई थी, वो कह रहे कि थे हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप मेरे पास, आप हमारे साथ चलो। वो साथ चली गई उनके साथ, तो घर आई, सब घर वालों ने उसे मारने की धमकी दी। वो रात को सोई है और उसने उसके सर में कोई चीज़ लगाई और फांसी का फंदा लगाया और तेज़ाब मुंह में डालते रहे, उसके मुंह के निशान भी लगे हुए थे। आप ये बताएं कि जो ये घर है ये कब से छोड़ के आप लोग कहीं और गए हुए थे? कुछ दिन गुजरे थे, हम गए थे। इससे पहले रियाज कभी इधर आया था आपकी मौजूदगी में? हाँ जी, क्या करता था आके? आके कुछ भी नहीं, वैसे आता था, वो घर में से चला जाता था। अच्छा नाज़रीन, अब इस कहानी के दो पहलू हैं। यकीनन जो लोग देख रहे हैं ये उनके नॉलेज के लिए भी है और हम इजाफ़ा भी करना चाहते हैं। फौजिया के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। यकीनन एक 10 बच्चों की माँ, 50 साल उसकी उम्र और छोटे से पैसे की लेन देन पे या रियाज के इधर आना जाना था, उस वजह से उसे कत्ल किया, बेदर्दी से उस पे तेज़ाब डाला, फांसी दी उसे, जो कि बहुत गलत है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा खुदारा कुछ मामलात ऐसे होते हैं घरेलू सतह पे उन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जो दामाद हैं फौजिया के, उनसे भी हमने आपकी बात करवाई, उनके शोहर से भी करवाई और उनकी बेटियां हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, उनकी भी आपने मौक़िफ़ सुना। अब बात सिर्फ ये है कि उसको इंसाफ मिला जाए फौजिया को, और आगे ऐसे जो वाक़यात हैं वो यकीनन हम नहीं चाहते रूनुमा हों, लेकिन अपने घरेलू सतह पे इन चीज़ों का ख़्याल रखना, इन मामलात पे नज़र रखना, ये यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम कोई यूरोप नहीं है, हम कोई अमेरिका नहीं है जो इन चीज़ों पे नज़र नहीं रखते। हमें बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए ताकि ऐसे वक़ूए ना हों, क्योंकि आप यकीन मानिए नाज़रीन, जब ऐसा वाक़या होता है पूरा गाँव, पूरा इलाका एक दफ़ा सहम जाता है। तो यकीनन जो शैतान लोग होते हैं, जो अबाश होते हैं, उनके लिए तो ये हौसले वाली चीज़ है, लेकिन जो एक आम शरीफ इंसान है यकीनन उसका दिल लरज़ जाता है। तो हमें बड़ी उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब से कि इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा ताकि ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। नाज़रीन, ये फौजिया की मासूम बेटी हैं और यकीनन आप ये अंदाज़ा लगाइए, बाप जो सिर्फ़ माहाना 17,000 कमाता है वो 10 बच्चों को कैसे पालेगा और इन बच्चियों का मुस्तकबिल क्या है और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर सकती हैं जब उनकी वालदा का बेदर्दी से कत्ल किया गया। और यकीनन ये जो बातें हैं, ये जो वाक़यात हैं, ये इनको मौत तक याद रहेंगे क्योंकि उनकी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया। फौजिया की जो तस्वीरें हैं वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कंडीशन बहुत वर्स है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फौजिया को इंसाफ मिले और पुलिस इनके साथ ताउन करे। यकीनन केस की जो प्रोसीडिंग है वो काफ़ी स्लो है और मुतल्लिका जो पुलिस है, हमारे उनसे भी गुजारिश है कि कुछ ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लें और खुदारा पाकिस्तान को अपना मुल्क समझ के निज़ाम इंसाफ के लिए वो हर कोशिश करें ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके।